दोस्तों, ये कहानी है सद्गुणी शिष्य की। प्रयागराज में एक ऋषि का आश्रम था। उनकी एक अति सुंदर कन्या थी। कन्या को विवाह योग्य जानकर उन्होंने अपने ही शिष्यों में से सद्गुणी शिष्य के साथ उसका विवाह करने का निर्णय कर लिया। लेकिन अब ये फैसला कैसे हो कि उन सभी शिष्यों में कौन सबसे सद्गुणी है? इसके लिए दूसरे दिन ऋषि ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, अपनी कन्या के विवाह में देने के लिए मेरे पास स्वर्ण आभूषण नहीं है। मेरे बच्चों, क्या तुम स्वर्ण आभूषण चुरा कर ला सकते हो? पर एक बात का ध्यान रखना, चोरी गुप्त रूप से ही होनी चाहिए। किसी को भी इसकी भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। उस दिन से शिष्यों ने अपने तथा मित्रों के घर से स्वर्ण निर्मित आभूषण चुराकर लाना शुरू कर दिया और चुपचाप गुरुजी को लाकर देने लगे। कुछ ही दिनों में ढेर सारे स्वर्ण आभूषण एकत्रित हो गए। एक दिन ऋषि ने देखा कि उनका एक शिष्य बहुत उदास बैठा है। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं ला पाए क्या? केवल इसी बात से तुम इतना परेशान हो क्या? या फिर कोई और बात है? क्या बात है, जरा मुझे बताओ तो। गुरुदेव, आपकी शर्त ही ऐसी है। आप गुप्त रूप से लाई गई चीज ही स्वीकार करेंगे और पाप ऐसा कर्म है जिसे गुप्त नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दूसरों से भले ही मैं चोरी छिपा लूं, पर अपने आप से तो नहीं छिपा पाऊंगा। शिष्य ने उदास स्वर में उत्तर दिया। ऋषि खुश हो गए और अपने उस शिष्य से बोले, मुझे अपनी कन्या के लिए तुम्हारे जैसे ही योग्य वर की तलाश थी। वत्स, मुझे धन की कोई जरूरत नहीं। मैं तो केवल सदाचार की परीक्षा ले रहा था। मेरी कन्या के योग्य वर केवल तुम ही हो। ऋषि ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम लोग नैतिक परीक्षा में सफल नहीं हुए, इसलिए चोरी की हुई सभी चीजें तुम्हें उनके मालिकों को वापस करनी होंगी। और उन्होंने तुरंत उन सभी शिष्यों को वापस भेज दिया, उन लोगों के पास जिनसे वो सारी चीजें उनके शिष्य चुरा कर लाए थे। उसके बाद उन्होंने रत्न आभूषणों से सुसज्जित अपनी कन्या का विवाह अपने सद्गुणी शिष्य के साथ कर दिया। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सदाचार ही सर्वोत्तम आभूषण होता है। इसलिए हमें कभी भी पाप के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।